राजनांदगांव से बड़ा अपडेट है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धान के अंतर की राशि को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि कांग्रेस के लोगों को भी धान के अंतर की राशि मिली है। भूपेश बघेल को भी धान के अंतर की राशि एक मुश्त मिल गई। मैंने रिकॉर्ड देखा है। हम मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करेंगे। महतारी वंदन का पैसा हर महीने की 7 तारीख को आएगा, ये भी ऐलान किया। हमारी नीति और नियत दोनों ठीक हैं, ये दावा है मुख्यमंत्री का। तो सीएम साय का पूर्व सीएम और पूर्ववर्ती सरकार पर कटाक्ष है। उनका कहना है कि मोदी की गारंटी के तहत धान के अंतर की राशि कांग्रेसियों को भी मिली है, सभी को इसका लाभ मिला है। मैंने लिस्ट देखी है, भूपेश बघेल को भी धान के अंतर की राशि मिली है। महतारी वंदन को लेकर के भी उनका कहना है। क्या दावा है, सुनिए। कितना मला मिली से भाई अंतर की राशि हाथ उठावा तो अरे सबला मिली से कांग्रेसी ला घोलो मिले है मोटनो रिकॉर्ड है। भूपेश बघेल भी कितना मिले हो ओला भी मिले है अंतर की राशि। तो ये काम हम करे हैं। मैं हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री ला आग्रह करे हो कि आप हर महीना पहला सप्ताह में ही महतारी बंधन योजना का पैसा आप व्यवस्था करके रखना और 7 तारीख से 8 तारीख नहीं होना चाहिए। मोदी की गारंटी में जो भी वादा करे हैं एक एक वादा पूरा करबो। हमारी नीति ठीक है, हमारी नियत ठीक है। और आपको बता दें कि इस वक्त बड़ा अपडेट भी मिल रहा है, उस अपडेट की तरफ भी आपको लिए चलेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राजेश जी बताएं, बड़े ऐलान को लेकर के क्या खबर है? देखिए, सबसे पहले पुनीता बता दूं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजनांदगांव लोकसभा में चुनावी दौरे पर हैं। सबसे पहले उन्होंने राजनांदगांव में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, उसके बाद डोंगड़ गांव आए, वहां पे कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और कबील संत मठ है यहाँ से नादिया में डोंगड़ गांव से कुछ दूरी पर, वहां पर वो गए हैं। और आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जमकर धुआंधार चुनाव प्रचार किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी नीयत अच्छी है, हमारी नीति भी अच्छी है और हम बिना भेदभाव के छत्तीसगढ़ के हर लोगों के लिए काम कर रहे हैं और अपनी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो धान के अंतर की राशि हमने कमिटमेंट किया था, उस अंतर की राशि हमने सभी को दी है। कांग्रेसियों ने भी उस अंतर की राशि मिली है और यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री जो राजनांदगांव से लोकसभा के प्रत्याशी हैं कांग्रेस, उनको भी मिली है और वो रिकॉर्ड उन्होंने देखा है। तो कुल मिलाकर उन्होंने ये सीधा सीधा आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कार्यकाल में भेदभाव करके काम करते थे। राजनांदगांव क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और कांग्रेस यहां पर जीत नहीं पा रही थी। तो सीधा सीधा उन्होंने यह प्रचार किया और एक बड़ी घोषणा उन्होंने की है। उन्होंने जब सभा ले रहे थे, सभा लेते समय उन्होंने किसानों से पूछा कि आपको सभी किसानों के अंतर की राशि मिली कि नहीं मिली है, बोनस मिला है कि नहीं मिला। इसी तरह महिलाओं से भी कहा कि आपको महतारी वंदन का पैसा मिला है कि नहीं मिला। और उन महिलाओं के सामने राजनांदगांव और डोंगरगढ़ की जनता के सामने उन्होंने कमिटमेंट किया है कि उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में महतारी वंदन का पैसा हर महिलाओं को जो उनके लिए अधिकृत हैं उनको 7 तारीख के पैसे उनके खाते पर 7 तारीख के पहले पैसा मिल जाए, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो राजनांदगांव और डोंगरगढ़ वहां पर उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि बताई, मोदी सरकार की उपलब्धि बनाई, यहां के लोगों से अनुरोध किया कि डबल इंजन की सरकार बनाए। यहां पे उन्होंने सरकार बना दी है। मोदी की सरकार को एक बार फिर से बनाए तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा। और उन्होंने यह भी दिलाया है कि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है तो भरोसा है तो मोदी की गारंटी, इस तरह की बात उन्होंने की। मगर एक बात उन्होंने ये जरूर कहा यहाँ की महिलाओं से कि अब उनके खाते पर किसी भी स्थिति में 7 तारीख के पहले पैसा आ जाएगा और इसके लिए अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दे दिया है। तो आज थोड़ा मुख्यमंत्री का जो रुख है वो थोड़ा सा आक्रामक नजर आया, खासकर पुराने सरकार को लेकर और चुनाव प्रचार को लेकर और मोदी के वादों को लेकर, मोदी की गारंटी को लेकर। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट को पूरा किया है और अगले महीने से ही प्रधानमंत्री आवास बनना भी शुरू हो जाएगा। तो जहां एक और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पिछली सरकार की खामियों को उजागर कर रहे थे, जो भेदभाव कर रहा था उसको। चलिए, तो जैसा राजेश जी आप बता रहे हैं कि आक्रामक अंदाज में मोदी की गारंटी पूरी हुई है, ये बात बताने का प्रयास किया है और ये प्रचार बताता है कि प्रचार में अब पूरे एग्रेशन के साथ में भारतीय
जनता पार्टी और सीएम साहब जवाब देने लगे हैं और जवाब देने की शुरुआत राजनांदगांव से हुई है, डोंगरगढ़ से हुई। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री ने आज खुलकर कहा कि जिनको लाभ मिलना है उनको मिलना सुनिश्चित किया जा रहा है और पिछली सरकार की तरह हम भेदभाव करते हुए काम नहीं करते, ये तंज भी कसा है।